Hello students, welcome again in our YouTube learning channel. This is Jyoti Singh and in this session we'll discuss about practice questions. As we have completed the explanation part of the chapter first, nutrition in plants. So in this session we'll discuss about the question answers और ये question answers आपको अभी लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. You will get it in the PDF form. Okay? So don't worry about this. अभी हम ये सेशन इसलिए डिस्कस करने वाले हैं इसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कि जब आप अपनी नोटबुक में उसे नोट डाउन कर रहे होंगे यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों लिखा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. व्हाई ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू गेट एनर्जी टू डू एनी वर्क. राइट, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. देन बिल्डअप बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए. रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी डैमेजेस होते हैं वो किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू वो फुलफिल मतलब ठीक होते हैं हमारी बॉडी में और वो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं. देन मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन करते हैं. ओके, सो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर दीज ऑल reasons. Okay, let's move to the next question. Question number 2 is distinguish between a parasite and a saprotroph. हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है. पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं. सो नाउ विल डिफ्रेंशिएट. पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पैरासाइट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं. एज देयर वाज एन एग्जाम्पल अमरबेल. अमरबेल जो होती है कसकटा का जो प्लांट होता है वो एक लिविंग प्लांट के ऊपर रहता है और वहीं से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं. जबकि सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट. पैरासाइट्स होस्ट बॉडी के ऊपर या होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं. होस्ट बॉडी आपको पता है जिससे पैरासाइट्स अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं. लाइक अमरबेल जो होती है वो क्या करती है, उस लिविंग प्लांट के ऊपर रहती है. और इनका क्या मतलब, अंदर. लाइक टेप वॉर्म्स इन आवर बॉडी, हम होस्ट बॉडी है टेप वॉर्म्स के लिए. टेप वॉर्म इज अ पैरासाइट जो हमारे स्टमक में रहते हैं. तो होस्ट बॉडी के ऊपर या होस्ट बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द सैप्रोट्रॉफ्स, दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग स्टफ. वो डेड एंड डिकेइंग स्टफ में रहते हैं, वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. यस, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. अब ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, विल टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स. हमें 2 ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, हेल्दी प्लांट्स लेने हैं. ओके, वो पॉट्स में लगे हुए होंगे. देन हम जो एक प्लांट है उसको कहाँ रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे या एक डार्क बॉक्स में रखेंगे जहाँ पे सनलाइट पहुँच नहीं पाए. ओके, तो सनलाइट नहीं पहुँचनी चाहिए वहाँ पे. और ऐसा हम करेंगे 3 डेज़ के लिए. जो दूसरा प्लांट है हम उसे सनलाइट के नीचे रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे सो दैट इट विल अपना फूड वो बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके, देन नाउ आफ्टर 3 days विल टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द प्लांट्स. हमने दोनों प्लांट्स की एक एक लीफ ली. कितने दिन के बाद, 3 days के बाद. देन विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. हम कौन से सोल्यूशन का यूज़ करने वाले हैं, आयोडीन सोल्यूशन का. सो विल टेक you will put few drops of iodine solution. हर एक लीफ के ऊपर हम क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे. स्क्रॉल डाउन प्लीज. देन व्हाट विल हैपन, जिस लीफ को हमने सनलाइट पे रखा था, मीन्स जिस लीफ ने अपना फूड बनाया है वो क्या करेगी, इट विल टर्न ब्लू और ब्लैक. वो अपना कलर चेंज करेगी, या वो ब्लू कलर की हो जाएगी और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगा उसका कलर. सो ये किस लिए हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है. और आपको पता है स्टार्च जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो फूड बन रहा है प्लांट्स में, कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है स्टार्च के फॉर्म में.
ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर लीफ? वो लीफ जो डार्क में रखी हुई थी वो अपना कलर चेंज नहीं करेगी. इट मीन्स उसने सनलाइट को ट्रैप नहीं किया, उसने अपना फूड नहीं बनाया और इसलिए उसमें स्टार्च जो है वो एब्सेंट है. ओके, सो दिस वाज द एक्टिविटी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करके इस एक्टिविटी के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Yes, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. Green plants में food के बनने की process. Yes, photosynthesis. हम सब जानते हैं कि वो process कौन सी process होती है? Photosynthesis. So, in green plants the synthesis of food occurs by a process called photosynthesis. हम सभी को पता है. Then during photosynthesis, chlorophyll containing cells of the leaf. जो लीव्स में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होंगी, ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, वो क्या करेंगे? दे विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देन दे विल सिंथेसाइज द फूड इन कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को वो सिंथेसाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और सनलाइट को तो प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने लास्ट एक्टिविटी में बात की कि अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी, सनलाइट एब्सेंट होगी, तो ये प्रोसेस नहीं होगी. सो scroll down please. Okay, so the process can be represented by an equation. अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों इंग्रेडिएंट हैं. देन सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गेट द प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज द फूड फॉर द प्लांट्स, जो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में. और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं प्लांट्स एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली, वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करते. ओके, सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम. आप देख रहे हो सन से लाइट एनर्जी मिल रही है ग्रीन प्लांट्स को. ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा है लीव्स में क्लोरोफिल इन लीव्स. इन लीव्स में क्या होता है? ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे है सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स, जो रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब होके पूरे प्लांट्स में पहुँचते हैं. ओके, नाउ ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो तुरंत किस में कन्वर्ट होते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं. मतलब स्टोरेज कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में. देन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब जो हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था ना, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वो हमें बताता है अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स में, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है. द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, नाउ let's discuss the next question. Question number 5. Show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. आपको एक सिंपल स्केच बनाना है. आपको यहाँ पे एक सिंपल फूड चेन दिखाई दे रही होगी. प्लांट से शुरू रही है. प्लांट, इसने प्लांट को खाया. दिस इज ईटन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय द पिकॉक. ओके, तो सिंपल फूड चेन है. फूड चेन आप सभी जानते हो क्या होती है. फूड चेन में जो प्राइमरी फूड होता है वो क्या होता है? हमेशा प्लांट होता है. प्राइमरी पार्ट हमेशा प्लांट होता है. तो इस स्केच के थ्रू हम ये बता सकते हैं दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, नंबर 1, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? Yes, they are autotrophs. Okay, so they are the autotrophs. Now, next, the food synthesized by the plants is stored as. Yes, in last question we have discussed about this process. Carbohydrates are converted into starch. Okay.
starch. Now the next question is, in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called, वो pigment क्या होता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं? Yes, chlorophyll. Next question, during photosynthesis plants take in dash and release dash. Take in what? Carbon dioxide. Carbon dioxide. And release what? अब release में आपको confuse नहीं होना है, ठीक है? मेक वो क्या करते हैं, फूड बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एंड रिलीज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, बट ऑक्सीजन को वो स्टोर नहीं करते, ऑक्सीजन को वो बनाते हैं, मतलब वो एक प्रोडक्ट बनता है, एक आप बोल सकते हो वेस्ट बनता है, उनके लिए वो कोई काम का नहीं है, उन्होंने सीधे एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया। तो रिलीज क्या होती है, ऑक्सीजन। ओके, सो दीज वर the answers. Scroll down please. Okay, now question number 7, name the following. आपको इन सारे questions के आंसर देने हैं, names लिखने हैं। So first one is a parasitic plant with yellow, slender and tubular stem. यस, कसकटा, हमने बात की थी पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, अमरबेल और कसकटा। ओके, द नेक्स्ट वन, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, इट्स पिचर प्लांट, एज वी नो दैट दे कंटेन क्लोरोफिल, यस, दे मेक देयर ओन फूड, बट एज वेल एज दे ट्रैप द इंसेक्ट्स, क्योंकि उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स जो वो लैक करते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। सो पिचर प्लांट्स फॉलो दीज टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव बोथ ऑफ द न्यूट्रिशन, दे हैव बोथ ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट वन, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, वो पोर्स लीव्स में जो गैसेज को एक्सचेंज करते हैं। यस, दे आर stomata. Very good. Now the next question, tick the correct answer. Amarbale is an example of, yes, parasite. Okay, next question, the plant which traps and feeds on insect is, yes, pitcher plant. Okay, now the next question, question number 9, match the items given in column 1 with those in column 2. Here you can see two tables, means you have two tables in the screen, but ये question की table है और ये है answer की table. So we'll discuss this table. Okay, column 1 chlorophyll. Now let's see column 2 में कौन कौन से हमारे पास options हैं। बैक्टीरिया, कोई कनेक्शन नहीं, हेटेरोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल होता नहीं, पिचर प्लांट में क्लोरोफिल होता है, बट हम पहले क्या करते हैं, सारे आंसर्स को चेक करते हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं हमें पहले अच्छी तरह से उसको रीड करना है, जो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है हम उससे मैच करते हैं। पिचर प्लांट में भी क्लोरोफिल होता है, बट वेट फॉर अ वाइल, लीफ पैरासाइट, पैरासाइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लीफ, यस, लीफ ज्यादा पास है, लीफ ज्यादा कनेक्टेड है किससे, क्लोरोफिल से। सो दिस इज द आंसर, क्लोरोफिल, लीफ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पैरासाइट, लीफ तो हो चुका है, पिचर प्लांट, हेटेरोट्रॉफ्स, बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, सो कैसे वो यूज करते हैं, कौन उनको प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाता है, yes, bacteria. So bacteria converts nitrogen into a usable form for the plants. Amarbale, amarbale is a parasite, simple. Animals, pitcher plant or heterotrophs? Yes, heterotrophs.
इंसेक्ट्स, पिच्यू प्लांट, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को पिच्यू प्लांट. ओके, सो दिस वाज अबाउट मैच द फॉलोइंग. ओके, so here you have the answer table. Now let's move to the question number 10. Mark T if the statement is true and F if it is false. True और false आपको बताने हैं. Number 1, कार्बन डाइऑक्साइड is released during photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है क्या फोटोसिंथेसिस में? नो, ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो दिस इज फॉल्स. Number 2, plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. Saprotrophs बनाते हैं अपना फूड खुद? No, they are autotrophs. So this is false. Next, the product of photosynthesis is not a protein. जो photosynthesis का product है वो प्रोटीन नहीं है. हाँ नहीं है, वो तो कार्बोहाइड्रेट है. So this is true. Number 4, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Solar energy chemical energy में convert होती है. Is it? Yes, वो food energy में convert हो रही है, right? So this is true. Okay, so here are your answers. Now question number 11. Choose the correct option from the following. आपको options दिए हैं question के साथ और आपको उनमें से कोई एक सही option को choose करना है. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा पार्ट है प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ट्रैप करता है? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स, सेपल्स. यस, स्टोमेटा. आपको पता है ना गैस एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टोमेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब आपको फिर से इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर. किसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? एटमॉस्फेयर से. अभी हमने बात की स्टोमेटा लेते हैं, बट अब आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर्स और लीव्स. अब स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द आंसर. Okay, all right. Now this was all about our practice questions. आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएंगे तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपको आंसर्स आपके पास पहुंच जाएंगे. So हम जस्ट ये डिस्कशन कर रहे थे कि आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो. Okay, so wait for our next video. Till then, bye bye.